जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और स्थिति है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा पूरा न हो पाने से स्थितियां बड़ी दयनीय हो रही हैं। मजबूरन सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रचार प्रसार में अभी से जो है सब किन किन सीटों में लड़ना है तैयारी करने लगी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने नेताओं से कह दिया है कि वो सभी 80 सीटों की तैयारी करें, क्योंकि गठबंधन की स्थिति जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन पूरी कोशिश की जाए कि 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी तलाशे जाएं और कहां कैसे समीकरण हैं जिससे कांग्रेस चुनाव जीत सके, इसकी तलाश की जाए। तो इसको लेकर के मंथन शुरू हो गया है। आज भी कांग्रेस नेताओं ने इस पर काफी देर तक मंथन किया है और अलग अलग क्षेत्र से इसका मंथन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस अभियान में कांग्रेस कितना सफल पाती है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन नासिर के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पीडीए के तहत जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसकी बैठक है। सभी जो जात हैं, बिंद, कहार, कश्यप, निषाद, इससे जुड़े हुए जो वर्ग के लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप के साथ ही कई बड़े नेता जिसमें शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और कई जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया था, बिहार के जब आंकड़े सामने आ गए हैं उसके बाद अब नारा लगने लगा है कि जिसके हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। फिलहाल इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई है और सभी नेताओं को बूथ स्तर पर मजबूती का मंत्र दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि लगातार पिछड़ों का जहाँ पर दमन किया जा रहा है भाजपा सरकार में, यही वजह है कि वो पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में नजर आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सुबह सपा के मऊ विधायक अब्बास अंसारी की आज गाजीपुर एमपीएल में कोर्ट ने जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। ये मामला है 25 अप्रैल 2012 का, जबकि मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद थे। उस समय व्यापारी नेता अब्बू बकर खान को बुला करके और वहां पर जान से मारने की धमकी दे करके रौजा स्थित जमीन की रजिस्ट्री करवा ली थी और 28 अप्रैल 2012 का यूनियन बैंक का 2 चेक 5-5 लाख रुपए का दिया था, जो कि बाद में वो रकम निकाल ली गई थी। और उस समय आपको बताऊं कि मुख्तार अंसारी की सूती बचती थी। इसी डर से व्यापारी नेता अब्बू बकर खान ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था और अब 14 अगस्त 2023 को उन्होंने कोतवाली में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब्बास अंसारी समेत जो है कि मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफसा अंसारी समेत अनवर शहजाद और अतीक राजा के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जो कि अनवर शहजाद का जो कि जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और आज जो है कि अब्बास अंसारी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। गोरखपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 33 किलो अवैध चरस जो तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था उसको पकड़ा गया, बरामद किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि 2 तस्करों में एक गोरखपुर के समन यानी समन सेल में तैनात दरोगा को भी पकड़ा गया है। ये दोनों जो है काफी दिनों से गोरखपुर के आसपास जिलों में तस्करी करते थे और चरस नेपाल के रास्ते लाते थे। और आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर व गोरखपुर के आसपास जो भी जिले थे, सभी जिलों में ये जो है बाकायदे ये जाके वहां पे तस्करी करते थे और तस्करों को बाकायदे ये अवैध चरस जो है सप्लाई करते थे। तो पुलिस ने इनको पूरी तरीके से इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद जेल भेज दी। कुछ दिनों बाद इनको रिमांड पे भी लेगी और फिर इनसे खंगाला जाएगा कि आखिर में ये नेपाल के रास्ते कब से ये धंधा कर रहे हैं और कब से इस तस्करी के कारोबार में लिप्त हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार में लगातार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बार फिर विकास कार्यों की पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं इटावा जनपद के ग्राम पंचायत बिरारी में मजरापूट में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज भी लोग नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ विकास कार्य के नाम पर सिर्फ अछूते ही वादे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ की जल भराव जो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या
दिखाई देती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आज भी एक भीषण गर्मी में इस जल भराव से उगते हुए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ गलियों में जो जल भराव अगर देखा जाए तो एक बार फिर विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि कई बार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन एक बार भी ग्राम प्रधान ने विकास कार्य के ऊपर मुड़कर नहीं देखा। अगर देखना होगा तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से एक डबल इंजन की सरकार मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की जिस तरीके से जो नाकामियां देखने को मिलने, तो कहीं ना कहीं जांच कर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। प्रयागराज में पूनम संत एवं महिला विकास समिति के द्वारा आज सड़कों पर उतरकर जहां जश्न मनाया गया है, साथ ही महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें मां दुर्गा और काली के स्वरूप में भी महिलाएं नजर आईं और सड़कों पर जश्न मनाती दिखी। उनका कहना था कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही महिला आरक्षण बिल का भी उन्होंने स्वागत करते हुए खुशी जाहिर करी है। पत्थर गिरजा से पैदल चलते हुए सुभाष चौराहे के रास्ते ये यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई और साथ ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करती नजर आई और जमकर सड़क पर जश्न मनाती आई, जहां नवरात्र से पहले महिला सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जहां एक ओर भाजपा सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता धरने को मजबूर हैं। ये पूरा मामला बंडा ब्लॉक के बिरहना बुजुर्ग गांव का है, जहां के अनूप कुमार अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठे। उनका आरोप है कि आवास में उनका नाम पात्र था, लेकिन उन्होंने अपात्र प्रशासन ने बना दिया, जिसको लेकर वो धरने पर हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए। ये पीड़ित बैठे हुए हैं और इनके जो हाथ में जो झंडा है उसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पैड को इन्होंने झंडा बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ना ही उन्होंने इनकी समस्या को सुना है। अब देखने वाला बात यह है कि आखिरकार जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो आम जनता को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? ये आने वाला समय बताएगा कि इस पीड़ित परिवार को आवास मिलेगा या नहीं, जबकि इस पीड़ित परिवार के पास ना तो मकान है, ना जमीन है, और ना ही कोई संसाधन है, और ना ही कोई संपत्ति है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि इस पीड़ित परिवार को मदद करें या ना करें। ये आने वाला समय बताएगा। सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। गठिया को आउट करेगी NBRI की आयुर्वेदिक दवा। जी हाँ, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद रिसर्चों के बाद ये पता चला है कि कुछ ऐसी औषधियां प्राप्त हुई हैं जिनसे गठिया का पूरी तरह से इलाज हो सकता है। वहाँ के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव का कहना है कि अब हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे गठिया को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और अब जल्द ही इंडस्ट्री पार्टनर्स को इनका लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे मार्केट में जल्द ही उपलब्ध हो जाए। अब देखना यह है कि NBRI के द्वारा किए गए शोध के द्वारा कहां तक गठिया के इलाज में एक कारगर दवा हो सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ।